हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो हमने कल पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन छोड़े आपके लिए लाया था। छोड़ा था हमने क्वेश्चन। यहाँ एबीसीडी की वैल्यू मैंने निकाल दी थी बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, सॉरी बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड। ये हमारे पास था और मैंने आपको बोला था कि आप इस क्वेश्चन को पूरा करके ले आएंगे और हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग ट्राई करेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड से आप एबीसीडी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वही सेम चीज अगर आपसे नहीं हुई है तो ये देखो, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से हमने क्या है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट थोड़ा लिखने के लिए लेंथी जाता है, बट वैसे बहुत इजी है। आपको इसमें पेयर्स बनाने पड़ते हैं एंड यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड यहाँ पे डी है, 4 वेरिएबल्स। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट हम पहले से हिट एंड ट्रायल मेथड करते आए हैं, तो सर हिट एंड ट्रायल मेथड ही आप हमें बताएं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड अगर हम इसको कैसे करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड में लिख देते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड इसका 1 इक्वल्स टू ax प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो अब यहां से आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले ax प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 भी तो है, प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 एक्स, राइट। तो यहां पे आप देखेंगे कि सर अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। ओके, तो पुट x इक्वल्स टू 1 मैं पुट करता हूं, तो यहां पे 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, डी की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। तो 1 ये आपका 0 हो गया, प्लस डी आपका 0 हो गया, डी ये इतना तो मैंने आपको कल भी करके बता दिया था, है ना। फिर मैंने बोला बाकी आप खुद करेंगे। 1 इक्वल्स टू डी 2 2, तो डी इक्वल्स टू हो गया आपका 1/4। डी इक्वल्स टू हो गया 1/, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। अब सर -1 ले लो, तो माइनस में फिर ये वाला वेरिएबल आपका 0 हो जाएगा और एक -1 में ये वाला डी भी आपका 0 हो जाएगा। तो करा हमने 1 इक्वल्स टू ये 0 हो गया, है ना। ए -1 प्लस 1 0 प्लस सी -1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड -1 इंटू -1, और ये तो आपका 0 हो गया। तो 1 इक्वल्स टू ये होगा सी 1 -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 2, और ये हो गया माइनस का 2। तो सी इक्वल्स टू आपका यहां से आ गया -4c, तो सी यहां से आ गया -1/4। ये कितना आ गया -1/4, राइट। अब मेरे पास दो वैल्यूज यहां मिल चुकी है सी और डी, मुझको ये निकालना है। तो अब यहां पे सर इसको 0 कर दो, a इंटू 0 0 हो जाएगा, बहुत इजी है। पुट x इक्वल्स टू 0, तो सर जब आप इसको अब 0 करते हो तो यहाँ पे 1, a इंटू 0 0 हो जाता है, 0 प्लस b 0 प्लस 1 1 0 -1 -1 प्लस c, आपने c हमारा भी 1/4 आया, सॉरी माइनस का 1/4 आया, और 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 0 प्लस 1, और ये माइनस का d आपका प्लस का 1/4 आया था, और 0 का स्क्वायर प्लस 1 0 प्लस 1, और 0 प्लस 1 ये बन ही जाएगा। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, 1 ये माइनस b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, एंड ये भी प्लस 1/4 हो जाएगा।
तो b आप इधर ले आओ पॉजिटिव का, 1/4 इज 2/4 -1, तो b आपका एल्सियम लेके 2 -4, ये आ गया -2/4, यानी कि आ गया माइनस का 1/2। तो b मेरा क्या आ गया सर, b मेरा -1/2 आ गया। अब आप कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, मतलब आपके पास सारे वैल्यू, जब एक अब हमारे पास a बचा कि a की वैल्यू क्या, और बाकी सब मेरे पास है, तो आप कुछ भी वैल्यू रख लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट ये 3 आप रख नहीं सकते, यहाँ 3 जीरो रहा, 0 -1 1 आप रख लिया, 2 रख के देखो। अब आप 2 रख के देखो, पुट x इक्वल्स टू 2 हम रखा, तो 1 a इंटू 2 प्लस b तो मेरा कितना है माइनस का 1/2, तो -1/2, 2 + 1 3, 2 - 1 1, फिर c है -1/4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1, चलो इसको पीछे ही हम करते हैं, मेरे ख्याल से लेंथ ही चले जाएगा। पुट x इक्वल्स टू 2 हमने पुट करा यहाँ पे, तो ax प्लस b, ax प्लस b हमारा -1/2 आया शायद, -1/2 है ना, b हमारा -1/2 आया, फिर x + 1 x - 1, यानी कि 2 + 1 3, 2 - 1 इज 1, फिर माइनस c प्लस c था, तो प्लस c मीन्स माइनस का 1/4, तो -1/4, x² + 1 और x - 1, x² + 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 - 1, प्लस d है, d मेरा 1/4 आया है, x² + 1 x + 1, x² + 1 x² + 1 और x, सॉल्व करते हैं, a 2a माइनस 3/2 माइनस 1/4, 2 का स्क्वायर 4 5, 2 - 1 1, प्लस 1/4, 2 का स्क्वायर 4 5, 2 + 1 इज 3, तो 1 इक्वल्स टू 2a माइनस का 3/2 माइनस का 5/4 प्लस का 15/5, 3 15/4। तो अभी और सॉल्व करते हैं, 1 इक्वल्स टू 2a, एलसीएम चलो -3/2, माइनस 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 प्लस माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 15 में से 5 गया 10, 10/4। मैं इसको और ताकि मुझे इसको अपने अपना 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 तरीका होता है सॉल्व करने का, मैं चाहता हूं कि एलसीएम ना लेना पड़े, तो यहां मैं इसको लिख देता हूं, इसको आप 2 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 भी कर सकते हैं ना, मैंने इसको कर दिया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 1 इक्वल्स टू ये हो गया 2a माइनस प्लस माइनस 5 में 3 गया 2, प्लस का 2/2, प्लस का 2/2 इज 1, तो 1 इक्वल्स टू 2a प्लस 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 2a, तो a भी आपका क्या हो गया 0, a कितना हो गया 0, तो सारी वैल्यूज आ गई, a 0 आ गया है, b -1/2 आ गया है, c -1/4 आ गया है, और d आपका 1/4 आ गया। हिट एंड ट्रायल मेथड, आई ऑलवेज प्रेफर हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, ये ए बी सी डी की वैल्यू हमने, आई ऑलवेज प्रेफर हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको किसी को हमने इक्वेशन 1 यहाँ पे, ये तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट है, इसको हमने इक्वेशन 1 माना था, इसी को इंटीग्रेट करना है एक्चुअली, तो हम लिख सकते हैं कि सर अब इसको जो इंटीग्रेट हमें करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ - 1, या फिर सिंपल लिखो आप 1/x⁴ - 1 को हमने बदला सर 1 किस में बदला, 1/x², 1/x² + 1 और x² + 1/x² + 1 और x² - 1 में, स्क्वायर -1 में फिर ये आगे हुआ सर 1/x² + 1 a + b, a - b में बदला गया, ठीक है, एंड लास्ट में हमने इस पूरे को इसमें बदल दिया, तो आप लिख देंगे ax + b/x² + 1 प्लस c/x + 1 प्लस d/x - 1, ठीक है,
तो देयरफॉर इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस d अपॉन x माइनस 1 का dx। तो मुझे पता है इसको अलग अलग कर दूंगा मैं, ax प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d x माइनस 1 dx। अभी भी यहाँ पे जब अलग अलग होता है, डिनोमिनेटर एक ही है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सर इसको अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेट। फिर से लिख दूंगा ax अपॉन स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस b dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप इसको c 1 अपॉन प्लस 1 dx 1 अपॉन एक्स माइनस 1। कोई दिक्कत है इसमें? कोई। तो देखेंगे यहाँ पे, अब इसको करना है आपको, इसमें इसको थोड़ा और इंटीग्रेट अगर मैं करूं, a आप बाहर ले लो, यहाँ बचेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, b बाहर ले लो, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, c तो आपने बाहर लिया है ही है, तो इसको आप ले लो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, और d भी आपने बाहर लिया ही है 1 अपॉन, ठीक है। तो आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें आपको यहाँ पे t लेट करना पड़ेगा, तभी तो आ पाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे इसमें लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड with respect to t, with respect to x। तो 2x प्लस 0 dt बाई dx, 2x dx इक्वल्स टू dt, बट मेरे को जो वैल्यू चाहिए वो x dx की चाहिए, x dx इक्वल्स टू dt बाई, तो देयरफॉर अब यहाँ पे हो जाएगा, तो x अपॉन एक्स डी एक्स तो dt आ गया, अपॉन 2 भी आ गया, तो 1 अपॉन 2 यानी a अपॉन 2, भाई 1 अपॉन 2 टू को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट ही तो है, dt अपॉन टी, dt अपॉन टी, कोई दिक्कत? फिर क्या था, प्लस b, तो ये आएगा आपका प्लस b 1 अपॉन योर tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, इसके ऊपर x नहीं होता तो मैं यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाता, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x, प्लस c, यहाँ लॉग मत लगा देना कभी भी गलती से, प्लस c लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस c, फिर प्लस d लॉग x माइनस 1। तो a बाई 2 डी टी बाई टी लॉग टी, ठीक है, और a की भी यहाँ वैल्यू रकम रख देते हैं, a तो आपका 0 था, a क्या था मेरा, a तो मेरा 0 था ना, तो a बाई 2 लॉग टी 0 हो जाएगा, उसको भी कर देंगे, प्लस b मेरा माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स x, प्लस c सर हमारा माइनस 1 बाई 4 लॉग 1 प्लस एक्स, डी है सर प्लस 1 बाय 4 लॉग एक्स माइनस 1, या 1 एक्स प्लस 1 था शायद, तो बात एक ही है, प्लस सी, और ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आप सबसे आगे प्लस वाला लिख दो 1 बाय 4 लॉग एक्स माइनस 1 बाय 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 4 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। What upon x, x to the power n plus 1, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन में सर
इस क्वेश्चन में सर इंटीग्रेट इसको करना है। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, अब हमें ये भी नहीं पता स्क्वायर कितना है, एन ए एक्स प्लस बी, एन कब कितने तक एन को ले जाना है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वन होता, एक्स होता, फैक्टर भी नहीं है, नीचे फैक्टर्स भी नहीं है, इंटू एक्स कैसे होगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है कि कितने बार ये जाने वाला है, ठीक है। और एक्स की पावर एन क्या है हमको ये भी नहीं पता है ना, तो जिससे हम काम कर पाएंगे तो क्या है, टी लेके देखें, क्या इसको टी लेके देखें। क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं, 1 एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन, एक्स की पावर एन अगर मैं टी भी लेता हूं तो एन एक्स एन माइनस वन आएगा। अगर एक्स की पावर एन को हम टी लेके देखते हैं तो एन एक्स एन माइनस वन आएगा, करेक्ट। तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन इस तरीके से स्टार्ट होगा कि आप लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर and denominator by x to the power n minus 1, x to the power n minus 1 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो जब हम ऐसा करेंगे तो 1 एक्स की पावर n प्लस वन और x n माइनस वन हमने मल्टीप्लाई, एक्स एन माइनस वन से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे एक्स एन माइनस वन से हमने डिवाइड। कोई दिक्कत इतने में? तो इसको अगर सिंपली मैं लिखूं तो ये बन जाएगा एक्स एन माइनस वन अपॉन, बेस सेम है दोनों का, बेस सेम है, ठीक है। तो एक्स एन प्लस वन तो रहने दो अलग जो है ये, ठीक है। एक्स एन प्लस वन तो रहने दो अलग, अरे प्लस वन फिर नीचे लिख दिया मैंने, यहाँ बेस सेम है तो हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस वन। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स एन प्लस वन, एक्स की पावर एन आ जाएगा क्योंकि माइनस वन प्लस वन कैंसिल। तो देयरफॉर ये इंटीग्रेट करना है मेरे को, एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन, कोई दिक्कत इसमें? अब ले लो टी, इसको लेट एक्स की पावर एन इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड तो आएगा एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, लिख दो उसको। तो फर्दर नेक्स्ट लाइन हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। बट सर मेरे को एन एक्स एन माइनस वन चाहिए ही नहीं, मेरे को तो एक्स एन माइनस वन चाहिए भाई, ऊपर तो एक्स एन माइनस वन चाहिए ना। तो अगर एक्स एन माइनस वन डीएक्स की बात करूं तो वन अपॉन हाँ एन ही तो आएगा सर, वन अपॉन एन डी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना कॉपी कर लिया, इतने में समझ आया क्या क्या हमने अभी तक। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देख लो। इसमें एन एक्स एन, पहले इसका इंटीग्रेशन हमने करके देखा कि एक्स की पावर एन को मैं टी मानता हूं तो एन एक्स एन माइनस वन आ रहा है, तो दैट मीन्स मेरे को ऊपर एक्स एन माइनस वन चाहिए। तो एक्स एन माइनस वन से मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स एन माइनस वन से मैंने डिवाइड किया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हमने किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म्स मेरे पास आई, इसके बाद मैंने एक्स की पावर एन को टी लिया और ये वैल्यू पर लेके एक्स एन माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एन डी। अब आप यहाँ देखो क्या था, एक बार फिर से लिख देते हैं, एक्स टू द पावर n माइनस वन एक्स एन प्लस वन एक्स एन, तो एक्स एन माइनस वन
dx की जगह तो आपने 1/n dt लिखना है, तो 1/n कांस्टेंट ये हमने बाहर ले लिया, ये dt। x टू दी पावर n को आपने t लिया है, तो इसको तो आप t लिख दोगे और ये हो जाएगा t+1 मल्टीप्लाई बाय t+1 है। इस t को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ t+0, फैक्टर्स होने चाहिए ना, तो t को मैं t+0 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, t को आप t+0, ठीक है। तो बस इसको अब इस फॉर्म में लिया है, इसको अब हम अपनी फॉर्म में लिया है, तो यहां पे आप इसको यानी कि 1/t+1 और t को आप लिख सकते हो a/t+1 प्लस b/t लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो a और b की वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है, a और b की वैल्यू आपको निकालनी है, उसके बाद यहाँ पुट कर दोगे, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो a और b की वैल्यू निकालते हैं, 1/t a इंटू t प्लस b इंटू t+1 अपॉन t+1 मल्टीप्लाई बाय t, कैंसिल आउट। तो अब मेरे को वैल्यूज चाहिए, तो पुट t इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा, तो 1 इक्वल्स टू a इंटू 0 0 हो जाएगा, b 0+1 1 हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू आ गया मेरा 1। तो जब b 1 आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना। तो अब t को आप कुछ भी पुट कर लो, t को आप कुछ भी यहाँ पे पुट कर लो जो आपका मन कर रहा, पुट t इक्वल्स टू -1 -1 से 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। t इक्वल्स टू -1 पुट कर लो, तो 1 माइनस a प्लस b हो जाएगा 0, तो a इक्वल्स टू हो गया -1। और आप इस t की जगह कुछ और भी वैल्यू पुट करते ना तो भी आपका आंसर वही आता। अच्छा, मैंने क्या बोला सर, जब एक वैल्यू मिल जाती है तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दिया करो, आपने तो ये बता रखा है, तो कर लो ना, लो पुट t इक्वल्स टू 2 पुट कर लो, या पुट t इक्वल्स टू आप 0 पुट कर लो, नहीं जी हमें तो a चाहिए ना, 2 पुट कर लो, तो 1 इक्वल्स टू 2a प्लस b की जगह t की जगह 2+1 3, और b 1 इक्वल्स टू 2a, b हमने अभी भी निकाला 1, 1 3 जा 3, 3 में से 1 गया उधर आएगा, -2 हो जाएगा इक्वल्स टू 2a, 2 से 2 कट गया -1, तो भी आप देखोगे आपका आंसर -1 है, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा ये 1/, हम ऐसे ही रहने देंगे, और ये dt अपॉन या 1/t+1 मल्टीप्लाई बाय t dt है ना सर, ये 1/n आप ऐसे ही रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह मैं ये रख देता हूं a/t+1 प्लस b/t dt, क्योंकि अब t के इसमें x की जगह क्या रखोगे आप, dx की जगह आपका क्या है, dx की जगह आपका dt आया है ना, तो इसकी जगह क्या है आपका dt आया, xn-1 x की जगह, तो हमने यहाँ dt, x नहीं dt है ना, तो इसको dt रखो, ठीक है। हमने तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ना बस उधर, तो इसमें आप करेंगे दिस इंप्लाइज दैट 1/n तो मैंने बाहर रख दिया, अलग अलग कर देंगे, a/t+1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b/t dt, 1/n तो मैंने ऐसे ही रखा है, तो ये आएगा a log t+1 प्लस b log t प्लस c। अब यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे,
1/n, ए आया था सर मेरा -1 log t प्लस 1, b आया था मेरा 1 log t प्लस c। अब काफी टाइम बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे अपना आंसर छोड़ देते हैं, वो आंसर आपका नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपका x के टर्म में था, तो आपको आंसर भी x के टर्म में देना पड़ेगा। तो आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो भी आपकी t की वैल्यू है 1/n, x की पावर n में था ना, तो x की पावर n तो चलेगा, x की पावर n चलेगा क्योंकि फॉर्मूले में क्वेश्चन में x की पावर n था, ठीक है, तो n चल सकता है यहाँ पे। 1/n -1 आपने अभी ऐसे रखा, log t क्या माना था हमने, उस t की वैल्यू देखेंगे। t सर हमने x की पावर n को हमने t लिया था, तो यहाँ पे x की पावर n, फिर x की पावर n प्लस 1, ठीक है, प्लस log x की पावर n प्लस c। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको थोड़ा हम रीशफल कर देते हैं, log ये 1/n मल्टीप्लाई में पूरा ऐसे रहेगा, ठीक है, तो इसको सफल कर दो आप, या फिर n के मल्टीप्लाई हर जगह करके फायदा है नहीं। 1/n log x की पावर n प्लस में आगे ले आया माइनस log x की पावर n प्लस 1 प्लस c आपका आंसर हो जाए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों जो आपको कराए थे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पार्शियल फ्रैक्शन भी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, एंड कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो कल नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, अदरवाइज हम एक नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।